हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन के बारे में। मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालक या मानसिक मंदित बालकों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी प्रतिभाशाली बालकों के बारे में। अब हम जानेंगे कि मानसिक मंदित कौन से बालक होते हैं। मानसिक मंदित या मानसिक मंदबुद्धि बालकों की हम बात करें तो ये बालक बुद्धि एवं व्यवहार की दृष्टि से असामान्य होते हैं। बीसवीं शताब्दी के आरंभ में इन बालकों के लिए जड़ बुद्धि, मूर्ख बुद्धि आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद 1940 के करीब कमज़ोर मस्तिष्क शब्द का प्रयोग किया जाने लगा और अब ऐसे बालकों के लिए मंदित मना और मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के रूप में जाना जाता है। मानसिक अवमान्य या विकासात्मक अयोग्यता शब्दों का प्रयोग इन बालकों के लिए किया जाता है। मानसिक मंदित औसत से निम्न मानसिक कार्य क्षमता का उल्लेख करती है, अर्थात सामान्य बालकों से कार्य करने में कम मानसिक क्षमता का प्रयोग करना। ऐसे बालकों की मानसिक वृद्धि और बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि से कम पाई जाती है। मानसिक मंदित से तात्पर्य उस असामान्य साधारण बौद्धिक कार्य क्षमता से है जो व्यक्ति की विकासात्मक अवस्थाओं से संबंधित होती है, यानी कि वह साधारण बौद्धिक कार्य क्षमता जो विकासात्मक अवस्थाओं यानी कि जो विकास की अवस्थाएं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उन विकास की अवस्थाओं में वो कम पाई जाती है। जेडी पेज ने कहा है कि मानसिक न्यूनता या मंदता व्यक्ति में जन्म के समय या बचपन के प्रारंभिक वर्षों की ऐसी अवस्था है जो उसमें बुद्धि संबंधी कमी तथा सामाजिक अक्षमता के लिए उत्तरदायी होती है। यानी कि पेज कहते हैं कि ऐसे बालकों में बुद्धि की कमी या सामाजिक एडजस्टमेंट में, सामाजिक समायोजन में उनमें कमी पाई जाती है। ब्रिटिश मेंटल डेफिशिएंसी एक्ट के अनुसार मानसिक मंदन 18 वर्ष से पहले आंतरिक कारणों की वजह से अथवा बीमारी या चोट के कारण पैदा हुई एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास या तो रुक जाता है या उसमें पूर्णता नहीं आ पाती है। यानी कि इन्होंने कहा है कि मानसिक मंदता की जो अवस्था है वह 18 वर्ष से पहले ही दिखाई देने लगती है। और उसके कारणों की बात करें तो या तो कोई बीमारी या चोट के कारण उनमें इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है जो या तो उनका मस्तिष्क का विकास रुक जाता है या फिर रुकता नहीं है तो उसमें संपूर्ण पूर्णता नहीं आ पाती है। क्रो ने कहा है कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन्हें मानसिक मंदित बालक कहते हैं। यानी कि ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि की बात करें तो 70 से कम होती है उन्हें मानसिक मंदित कहा जाता है। ऐसे बालक समाज की मान्यताओं के अनुरूप व्यवहार करने में असमर्थ होते हैं, यानी कि समाज की जो मान्यताएं हैं
उनके अनुसार वो व्यवहार नहीं कर पाते हैं। ना उनको सामाजिक मूल्यों का पता होता है, ना नियमों का पता होता है, ना जो सामाजिक आदर्श हैं उनके अनुसार वे बालक व्यवहार नहीं कर पाते हैं। ऐसे जो बालक होते हैं उनका शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है तथा वे किसी विषय वस्तु पर अधिक समय तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। मानसिक विकास की बात करें तो मानसिक विकास का जो औसतन एज है वो 18 से 19 वर्ष तक की आयु तक माना जाता है। यानी कि सभी बालकों में मानसिक शक्तियों का विकास 18 से 19 वर्ष की आयु तक हो जाता है। औसत से बहुत कम बुद्धि क्षमता के साथ साथ मानसिक मंदन की एक पहचान यह भी है कि इसके शिकार बालक या किशोर अपने आप से तथा अपने परिवेश से समायोजित होने में काफ़ी कठिन या असमर्थता का अनुभव करते हैं। यानी कि ऐसे जो बालक होते हैं जो मानसिक रूप से पिछड़े या मंदबुद्धि जो बालक होते हैं वे अपने स्वयं से तथा अपने आसपास के वातावरण से समायोजन करने में कठिनाई महसूस करते हैं। कुप्पुस्वामी ने पिछड़े बालक की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। इन्होंने कहा है कि इनके सीखने की गति धीमी होती है, ये अधिकांश समय निराशा का अनुभव करते हैं, इनमें समाज विरोधी जो कार्य होते हैं उनमें इनकी रुचि ज़्यादा होती है, इनकी शैक्षिक उपलब्धि न्यून पाई जाती है। ऐसे बालक विद्यालय पाठ्यक्रम में लाभ लेने में असमर्थ होते हैं, यानी कि विद्यालय पाठ्यक्रम में ये सामान्य बालकों के साथ नहीं चल पाते हैं। इन बालकों को जो जनरली बच्चों की शिक्षण विधियां हैं उनसे ग्रहण करने में इनको सफलता नहीं मिलती है। यानी कि सामान्य बच्चों के लिए जो शिक्षण विधियां निर्धारित हैं उनके अनुसार ये शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। ऐसे बालक जो होते हैं मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, इनकी बुद्धि लब्धि निम्न होती है और सामान्य बच्चों की तरह इनकी जो विकास क्षमता है या शैक्षिक प्रगति है या सामाजिक जो प्रगति है या संवेगात्मक जो प्रगति है वो इसमें अयोग्यता लिए हुए होते हैं। यानी ये सामान्य बच्चों की तरह इनमें ये क्षमताएं नहीं पाई जाती। ऐसे जो बालक होते हैं ये स्वयं की कक्षा में या मतलब इनसे निचले स्तर की जो कक्षा है उसका कार्य करने में भी ये बालक अयोग्य होते हैं। यानी कि अपनी कक्षा का और अपनी कक्षा से नीचे के स्तर की कक्षा का कार्य भी ये सामान्यतः नहीं कर पाते हैं। इनका मान्यताओं में अटल विश्वास होता है, सामाजिक कुसमायोजन यानी कि ये समाज में एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। ऐसे बालकों को सिर्फ अपनी ही चिंता सताती रहती है, ये अपने आप में ही मग्न रहते हैं। कुप्पुस्वामी ने आगे कहा है कि शैक्षिक पिछड़ेपन के अनेक कारण हो सकते हैं, यानी शैक्षिक मंदता के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य हैं कि सामान्य से कम शारीरिक विकास जिससे कि जो कि वंशानुक्रम या वातावरण के कारण हो सकता है। यानी कि ऐसे बालक या तो वंशानुक्रम की वजह से या वातावरण की वजह से भी उनका शारीरिक विकास सामान्य बालकों की तरह नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त इनके शरीर में कोई दोष हो, यानी कि वो जन्म से ही शारीरिक विकलांग या मानसिक विकलांग रहे हों, या लंबे समय तक इनको कोई रोग लगा रह जाए, यानी कि बहुत दिनों तक ये बीमार हों, इनकी निम्न स्तर की सामान्य बुद्धि हो, परिवार में या अधिक निर्धनता हो जो कि आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाते हैं, यानी बहुत गरीब परिवारों के बालक भी अपनी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाने के कारण मानसिक मंदता की श्रेणी में आ जाते हैं। कई बार परिवार का आकार बड़ा होने से भी इन बालकों को
अच्छी तरह से खाने पीने, खेलने, सोने, पढ़ने का स्थान नहीं मिल पाता है। कई बार परिवारों में पारिवारिक कलह के कारण भी बालक तनावग्रस्त रह सकते हैं। नेक्स्ट, यदि माता पिता अशिक्षित हैं तो भी बालक मानसिक रूप से पिछड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त विद्यालयों का दोषपूर्ण संगठन और वातावरण भी बालक पर कुप्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो बौद्धिक स्तर का ज्ञान करने के लिए सामान्यतः बुद्धि परीक्षणों का सहारा लिया जाता है और उस परीक्षण के द्वारा जिस तरह की बुद्धि लब्धि आती है उसी के आधार पर बालकों का श्रेणी विभाजन किया जाता है। जनरली हम बात करें तो जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 75 से कम होती है उन्हें मंद बुद्धि बालक कहा जाता है। अब मंद बुद्धि बालकों की बात करें तो इनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। यानी कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 0 से 24 यानी कि 25 से कम होती है उन्हें जड़ बुद्धि कहा जाता है। और ऐसे जो बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 25 से कम होती है वे समाज पर भार के स्वरूप होते हैं, यानी कि ना इनको खाने का, पहनने का, सोने का, अपने शरीर का, ये हमेशा जब तक जीवित रहते हैं अपने माता पिता पर ही आश्रित रहते हैं। यानी कि ये इनको अपने खाने पहनने का भी होश नहीं होता और इनको किसी भी प्रकार की शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। दूसरे वे बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 25 से 50 के बीच होती है, यानी कि 25 से लेकर के 49 के बीच में जिन बालकों की बुद्धि लब्धि होती है वे बालक इस श्रेणी में आते हैं। ऐसे बालकों में बुद्धि की अत्यंत कमी होती है और ये समाज के एक उपयोगी सदस्य के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बालकों को शारीरिक कार्यों का प्रशिक्षण देकर और निरीक्षण के अंतर्गत इनसे कार्य करवाए जा सकते हैं। यानी कि अधिक मेहनत और मजदूरी वाले जो कार्य हैं वो निरीक्षण के अंतर्गत इनसे करवाए जा सकते हैं, लेकिन वो भी तब करवाए जा सकते हैं जब इन्हें पूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। नेक्स्ट है मंद बुद्धि बालक, जिनकी बुद्धि लब्धि 50 से 75 के मध्य होती है। इन्हें मूर्ख बुद्धि भी कहा जाता है। ऐसे जो बालक होते हैं उनको थोड़ी सी सावधानी, परिश्रम तथा लगन के द्वारा शिक्षा प्रदान की जा सकती है। यानी कि ऐसे जो बालक होते हैं उन पे यदि थोड़ी सी मेहनत की जाए तो वो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और इसके साथ ही उन्हें समाज का एक उपयोगी सदस्य भी बनाया जा सकता है। मंद बुद्धि बालकों में जिनकी बुद्धि लब्धि 50 से 75 के मध्य होती है, ऐसे बालक सामान्य रूप से विद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने आ सकते हैं। यानी ऐसे बालकों को विद्यालयों में शिक्षा प्रदान की जा सकती है।